नमस्कार। राजस्थान की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। विवादों में कांग्रेस का चिंतन शिविर। उदयपुर में हटाए गए सचिन पायलट के पोस्टर, समर्थकों का फूटा गुस्सा। ताजमहल विवाद के बीच बोली बीजेपी सांसद दिया कुमार, कहा हमारी जमीन पर बना है ताजमहल, ताजमहल में बंद कमरों को खुलवाने की मांग। हनुमानगढ़ में पुलिस का फ्लैग मार्च। नौहर मामले में 39 लोग गिरफ्तार। बीकानेर संभाग में अलर्ट जारी। पीपलदा में ग्रामीणों ने किया तहसीलदार का सौंपा गया ज्ञापन। बरसाती नाले में मिट्टी भरने से परेशान है ग्रामीणों ने की समस्या का समाधान करने की मांग। और प्रदेश भर में गर्मी का सितम जारी, नहीं मिल रही कोई भी राहत, लोगों को हो रही परेशानी। और अब खबरें विस्तार से। दरअसल में कांग्रेस के चिंतन शिविर से पहले सचिन पायलट के पोस्टर हटाने को लेकर अब राजस्थान की सियासत गर्मा गई है। दरअसल में अब राजस्थान में इसी को लेकर अब एक नई सियासत शुरू हो चुकी है। राजस्थान के समर्थकों में सचिन पायलट के समर्थकों ने उनके स्वागत के लिए होटल, एयरपोर्ट के आसपास और उदयपुर के कई इलाकों में होर्डिंग्स लगवाए थे। आपको बता दें कि समर्थकों ने बताया कि शहर के अलग अलग इलाकों से बुधवार रात और गुरुवार सुबह पायलट के होर्डिंग्स, पोस्टर्स को हटवा दिया गया है। वहीं आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का उदयपुर दौरा है और वो चिंतन शिविर को लेकर उदयपुर पहुंचे हैं। 3 दिन के शिविर में 13 मई दोपहर को कांग्रेस अध्यक्ष की स्पीच के साथ शिविर की शुरुआत होगी। इसके बाद नेताओं के बीच ग्रुप डिस्कशन होगा। 14 मई को सुबह से ही नेताओं के बीच ग्रुप डिस्कशन शुरू होगा। 14 मई रात को कांग्रेस की बनाई 6 कमेटियों की बैठक होगी। बता दें कि चिंतन शिविर के लिए कांग्रेस ने उदयपुर में 4 हेलीपैड तैयार किए हैं। तो आपको बता दें कि कांग्रेस के अंदर जो अंतर कलह की बात थी वो राजस्थान के अंदर एक बार फिर से उभर कर सामने आई है, जहां पर सचिन पायलट के पोस्टर्स जो हैं वो हटा दिए गए हैं। हटवाने का आरोप भी सीधे तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गुट की तरफ लग रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से पिछले साल भी देखने को मिला था, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के खिलाफ अशोक गहलोत के गुट की तरफ से जुरार जो थी तो वो देखने को साफ तौर पर मिली थी। अशोक गहलोत की नाराजगी भी कई मौकों पर साफ तौर पर सचिन पायलट के खिलाफ देखने को मिलती है। और इसी कड़ी में सचिन पायलट के खेमे के एक बार फिर से सचिन पायलट के समर्थकों ने अशोक गहलोत के समर्थकों के खिलाफ एक बार फिर से हमला बोला है और कहा है कि उदयपुर से जो भी पोस्टर्स हटवाए गए हैं वो अशोक गहलोत के समर्थकों के द्वारा हटवाए गए हैं। वही खबर हनुमानगढ़ के नौहर से है, जहां बुधवार रात को विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष सतवीर सहारन पर हुए हमले के बाद पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इस मामले को लेकर दोनों पक्षों की ओर से मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने अभी तक इस मामले में 39 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार को पुलिस ने पूरे कस्बे में फ्लैग मार्च निकालकर आमजन से शांति की अपील की। इसके अलावा संभागीय आयुक्त नीरज के पवन, आईजी ओम प्रकाश, जिला कलेक्टर नथवल डिडेल, एसपी अजय सिंह राठौड़ ने यहां पुलिस थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बातचीत कर पूरी जानकारी साझा की। संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने इस दौरान बताया कि किसी भी सूरत में कस्बे का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। पूरे बीकानेर संभाग में पुलिस प्रशासन को अलर्ट किया जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस जाप्ता नौहर मंगवाया गया है। आपको बता दें कि अलग अलग क्षेत्रों के लिए एरिया मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक अजय सिंह राठौड़ ने बताया है कि घटना के तुरंत बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सतवीर सहारन पर हमला करने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने इस दौरान बताया कि चक्का जाम करने वालों की मांग थी कि हमलावरों को गिरफ्तार किया जाए। सस्पेंड किया है और उसको क्रमशः करते हुए, क्रमशः का अर्थ हुआ कि रावत सर भाद्रा को पहले ओपन करते हुए और नवंबर में भी जिससे लगता है कि सब कुछ ठीक है, अविलंब तरीके से इसको वापस ओपन कर दिया जाएगा। हमने पूरे हनुमानगढ़ में भी बंद नहीं किया,
केवल जहां पर घटना हुई थी, केवल 3 तहसील में, वो भी संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए जैसी स्थितियां ठीक होती है वापस इसको फिर भी सर कल तक ही होगा, आज तो नहीं होगा। पूर्ण संभावना है, जैसी स्थितियां ठीक, जैसा लग रहा है कि स्थितियां बहुत कुछ सही चल रही हैं। कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है, तो मैं 3 बिंदु पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि पुलिस का इतना प्रॉम्प्ट एक्शन होने के बावजूद तुरंत इंजर्ड को हमने एडमिट करा दिया, रेफर करा दिया, हमने जाब्ता डिप्लॉयड कर दिया, मुलजिमों की दस्तयाबी के लिए हमने प्रयास शुरू कर दिया। उसके बावजूद आधे घंटे के अंदर 250 लोगों का इकट्ठा होना, करीब 200 से 250 लाठियां पिकअप में भर के लाना, ये इस बात का संकेत है कि ये सब कुछ पूर्व नियोजित चल रहा था। जी जी। इसके बाद में यहाँ हमारे सारे आरोपियों को दस्तयाब करने और अरेस्ट करने के बावजूद भी धरना नहीं हटाना, यहाँ आकर के समुदाय विशेष के खिलाफ सांप्रदायिक तरीके से भड़काना, भाषणबाजी करना, वो इस बात का प्रमाण है कि वो पूर्व नियोजित कार्यक्रम कर रहे थे। कलेक्टर और एसपी की मौजूदगी में जो समझौता वार्ता समिति बनी थी, उसने चारों बड़े अधिकारियों से वार्ता करी और जिन जिन बिंदुओं पे सबको रोष था, केवल हमारी बात नहीं है, पूरे नौर शहर में और इलाके के लोग जिन पर नजर रखे हुए थे, उन तमाम बातों पे चर्चा हुई। एक एक बिंदु पर पूरा डिस्कशन हुआ। जो लाठीचार्ज हुआ, जिन लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जो एफआईआर दर्ज हुई, जो क्रॉस एफआईआर दर्ज हुई, तमाम बिंदुओं पर एक एक बिंदु पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई और स्थानीय प्रशासन ने, पुलिस ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें ये भरोसा दिलाया है कि रत्ती भर भी कोई भी गलत कार्रवाई या गलत व्यक्ति को नहीं फंसाया जाएगा। जितने भी दोषी व्यक्ति हैं उनको पकड़ा जाएगा। इस प्रकार से पुलिस ने रास्ते को जांच के इन पर जो लाठीचार्ज की बात हुई, उन पर सतर्कता के लिए जांच की बात की है और जिन 5 आदमियों को जो वार्ता के लिए बिठाया था उसका हमने कड़ा विरोध भी किया। पुलिस ने मना किया, इसके भी हम जांच करेंगे। फिर भी इन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि हम इस पर जांच करके निर्दोषों को कहीं नहीं फंसाएंगे और जो दोषी है उन पर उचित कार्रवाई करेंगे। यदि इसमें पुलिस किसी दबाव में आकर के या दुष्टनीति अपना करके कोई कार्रवाई करेंगे तो हम उसमें पीछे नहीं रहेंगे और पुलिस को बता देंगे कि सत्य की जीत होती है। जो घटना संभव हुई है उसकी मैं निंदा करता हूँ। महिवाड़ी से विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने सरेंडर कर दिया है। बता दें कि मलिंगा ने जयपुर कमिश्नरेट में कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव के सामने सरेंडर किया है। ये पूरा मामला धौलपुर में अभियंता के साथ मारपीट से जुड़ा हुआ है, जहां पिछले दिन एमएलए ने धौलपुर में एईएन और जेईएन के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद एमएलए के खिलाफ SC/ST एक्ट धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया गया था। तो आज क्या आपने सरेंडर किया है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी के यहाँ गया। डीजीपी के खिलाफ आपने आरोप लगाए थे, उन पर क्या कहना? अरे सब कह दिया, किसको किस नहीं, डीजीपी का क्या रोल मानते हो कि आपको आपका पक्ष नहीं सुना गया? डीजीपी को क्या पक्ष सुना, दुनिया जानती है, सब बता चुका है। ये देश के तमाम चर्चित मामलों में दिया कुमारी अक्सर चर्चा में रहती हैं। अयोध्या जन्मभूमि पर श्री राम मंदिर की सुनवाई के दौरान राम के वंशज को लेकर जब मुद्दा उठा, तब भी जयपुर रॉयल फैमिली की इस सदस्य ने दावा किया था कि वो राम के वंशज हैं। इसके लिए वो कोर्ट में गवाही देने को भी तैयार थी। दरअसल उत्तर प्रदेश के आगरा में बने ताजमहल को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अयोध्या के बीजेपी नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने याचिका दायर की है। डॉक्टर सिंह ने अपनी याचिका में ताजमहल के उन 22 कमरों को खोलकर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी कि ASI से सर्वे कराने की मांग की है, जो लंबे वक्त से बंद है। याचिकाकर्ता का कहना है कि ताजमहल में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां शिलालेख हो सकती हैं। अगर सर्वे होता है तो इससे पता चलेगा कि ताजमहल में हिंदू मूर्तियां या शिलालेख हैं या नहीं। वहीं दिया कुमारी ने कहा है कि मैं तो ये नहीं कहूंगी कि ताजमहल को तोड़ देना चाहिए, लेकिन उसके कमरे खोले जाने चाहिए। ताजमहल में कुछ कमरे बंद हैं, कुछ हिस्सा वहां लंबे समय से सील है। निश्चित तौर पर उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए और उसे खोलना चाहिए, जिससे ये साफ तौर पर पता चले कि वहां आखिरकार है क्या। जो जमीन थी वो उसकी जो वहाँ पर हमारे पास भी जो दस्तावेज हैं उसमें ये जो प्रॉपर्टी है ये पैलेस था और शाहजहां ने इस पे कब्जा किया और उस समय तो क्या है कि सरकार उन्हीं की थी।
आज भी अगर कोई गवर्नमेंट अक्वायर करती है आपसे लैंड तो उसके बदले में मुआवजा देती है। तो मैंने सुना कि उसके बदले उन्होंने कुछ मुआवजा दिया, लेकिन हम उस समय ऐसा कोई लॉ नहीं था कि आप उसको अपील कर सकते थे या उसके विरोध में कुछ कर सकते थे। तो वो उन्होंने डेफिनेटली वो जमीन जयपुर पूर्व राज परिवार की जमीन थी और आज भी ये जो स्थिति है बहुत अच्छा है कि इन्होंने किसी ने आवाज उठाई और पिटीशन फाइल की है। उसके लिए कोई भी अगर आवश्यकता पड़ेगी दस्तावेजों की या कुछ भी तो हमारे वहाँ ट्रस्ट में पोती खाना भी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है हम लोग प्रोवाइड करेंगे। अगर कोर्ट आदेश देगा तो डेफिनेटली हम लोग प्रोवाइड करेंगे। जयपुर राजघराने की राजकुमारी व सांसद दिया कुमारी ने दावा किया है कि ताजमहल की जमीन उनकी पुरखों की थी। मुगलों का उस समय शासन था और उन्होंने इसे ले लिया था। इसके बाद उनके पास इनके दस्तावेज इनके पोथी खाने में हैं, ऐसा दिया कुमारी ने कहा है। जी हाँ, बेपनाह खूबसूरती के लिए दुनिया में मशहूर ताजमहल इन दिनों 22 बंद कमरों और तहखानों के लिए सुर्खियां बटोर रहा है। जयपुर के राजघराने और राजकुमारी राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने ताजमहल को मुगलों का नहीं बल्कि उनके पुरखों की विरासत का दावा किया है। शाहजहां द्वारा यह फरमान राजा जयसिंह को हवेली देने के लिए जारी किया गया था। फरमान में जिक्र है कि शाहजहां ने मुमताज को दफन करने के लिए राजा मानसिंह की हवेली मांगी थी। इसके बाद बदले में राजा जयसिंह को 4 हवेली दी गई थी। इस फरमान की सत्यापित नकल जयपुर स्थित सिटी पैलेस के संग्रहालय में संरक्षित है। प्रवीण भार्गव, साधना प्लस के लिए। राजस्थान की खबरों में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और